नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। विपिन चौबे मेरे साथ हैं, रवि मिश्रा हैं, सुरभि हैं। और आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नैन्सी पेलोसी अभी भी ताइवान में मौजूद हैं और उनके इस दौरे को लेकर खलबली मची हुई है। ड्रैगन मुल्क में चीन धमकाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयार रहे ताइवान। क्या सिर्फ धमकियों तक सीमित रहेगा चीन या फिर इस बार इस रीजन में कुछ बड़ा होने जा रहा है? इस पर हम करेंगे बात और शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे ताइवान से रवाना हो सकती हैं नैन्सी पेलोसी। नैन्सी के ताइवान छोड़ने के बाद बड़ा एक्शन मुमकिन है, बड़ा एक्शन हो सकता है। ताइवान के पास मौजूद चीनी नेवी पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। तो पेलोसी के इस दौरे से चीन लगातार बौखलाया हुआ है। दो बातें बहुत साफ हैं। एक तो चीन बहुत एग्रेसिव है, तो आगे की उसने कुछ ना कुछ रणनीति बनाई है ताकि वो ताइवान के ऊपर दबाव बनाए। दूसरा ये कि अमेरिका का जो स्टैंड है उसमें यह भी साफ किया है पेलोसी ने कि मैं तो आई, इसके बाद अमेरिका के और भी नेता आएंगे। तो क्या चीन के पास विकल्प सिर्फ यही बचेगा कि वो एग्रेशन को और बढ़ाए? ताइवान के पास लाइव फायर ड्रिल भी किया है चीन ने। क्या क्या अब तक कार्रवाई की है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। पेलोसी के दौरे पर चीन का एक्शन, एक तो लाइव फायर ड्रिल और दूसरी तरफ नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी जारी है। आगे भी एक्सरसाइज को और एग्रेसिवली करने की तैयारी चीन की तरफ से। मिसाइल भी फायर कर सकता है चीन, ताइवान को डराने के लिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर और ज्यादा दबाव डालने के लिए। समुद्री सीमा तोड़कर घुसपैठ की भी आशंका है चीन की तरफ से। 21 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे, ये ताइवान ने भी दावा किया है और ये चीन का गुस्सा, ड्रैगन का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। आने वाले समय में इस बात की पूरी आशंका है कि ताइवान के ऊपर और ज्यादा दबाव और ज्यादा प्रभाव बढ़ाएगा चीन अपनी तरफ से। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल सिंह सर आपसे है, ये जो जितनी भी चीजें हैं इसको आप कितना लंबा देख पा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि पेलोसी चली जाएंगी, हो सकता है कोई और लीडर आए, तो चीन कितनी बार इस तरह की ड्रिल करेगा? चीन और कितने एक्सरसाइजेस करेगा या फिर कोई रियल एक्शन भी चीन कर पाएगा? इसमें 2-3 पॉइंट शामिल होते हैं। सबसे पहले कि दोनों देशों में, अमेरिका और चाइना में डोमेस्टिक जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा अहम रख रही है इस समय। मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में और चीन में कांग्रेस जो आ रही है NPC 20, उसमें जी जिनपिंग अपनी तीसरी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों मुल्क अपना प्रोपेगेंडा बहुत ऊंचा रखा हुआ है और ताकत दिखा रहे हैं। ये शैडो बॉक्सिंग है। दूसरा है कि चीन इस समय लड़ाई के हालात में आक्रमण करने के लिए उसकी वो काबिलियत नहीं है। उसके पास इस समय जो नेवी के समुद्री जहाज हैं उसमें डेफिशिएंसी है। उसके पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अमेरिका के पास 30 एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या मुकाबला है? और इस समय भी जितना भी ये चीन दिखा रहा है हवाई जहाज वगैरह, फाइटर एयरक्राफ्ट की हरकत और जो भी उसकी नेवी आगे बढ़ी है, ये याद रखें कि 4 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के वहां पे है, रोनाल्ड रेगन, अब्राहम लिंकन, निमिट्स, उनके डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं वहां पे। अभी जो है कि चाइना में भी एक डिस्कशन चल रहा है कि जो उनके मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि आउटर जो आइलैंड है उसके ऊपर किसी तरीके से हम अगर कब्जा करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट आइलैंड चेन है उसके ऊपर ऑक्यूपेशन आती नहीं सर, है। लेकिन अभी क्या हो सकता है? मुझे याद आता है राठौड़ साहब, TV9 भारतवर्ष के इसी स्टूडियो में हमने कुछ दिनों पहले यह चर्चा की थी कि 5 अगस्त को उसमें एक तारीख सामने आई थी और उसके पीछे तमाम तरह की संभावनाएं थी, समीकरण थे कि 5 अगस्त को चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है। अब जिस तरह से ये घटनाक्रम हमारे सामने है, आसार बनते नजर आ रहे हैं क्या? जी हाँ, मुझे याद आता है, मैं भी उस चर्चा में था। आपके पास इनपुट थे, इंटेलिजेंस इनपुट थे कि 5 अगस्त को चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है। आज हम 3 अगस्त पे खड़े हैं और सिचुएशन तो कुछ वैसी ही बनती नज़र आ रही है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है और जिस तरीके से
चीन ने ताइवान के चारों तरफ डिप्लॉयमेंट कर रखे हैं ट्रेनिंग और ड्रिल के नाम पर, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं प्रोवोकेशन में स्पेशल फोर्सेस का या मिसाइल फायरिंग का या कहीं पर एम्फीबियस लैंडिंग का ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा चीज हमारे सामने आए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो जो प्रोवोक किया जा रहा है, चाहे वो हम अमेरिका की तरफ से जारी स्टेटमेंट की बात करें या चीन की तरफ से जारी स्टेटमेंट की बात करें। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।